पंजाब की लगातार तीसरी शर्मनाक हार के बाद कप्तान श्रेयस अय्यर ने कहा कुछ ऐसा जिसे सुन उड़ गए सबके होश और पूरे क्रिकेट जगत में मच गया है भारी हड़कंप। दोस्तों, आईपीएल 2026 के 49वें मुकाबले में सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ मिली करारी शिकस्त के बाद पंजाब किंग्स के कप्तान श्रेयस अय्यर का दर्द और गुस्सा फूट पड़ा है। मैच खत्म होने के ठीक बाद जब पंजाब किंग्स के कप्तान श्रेयस अय्यर पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन के लिए मुख्य मंच पर आए तो उनके हाव भाव और चेहरे की गहरी मायूसी देखकर यह साफ समझ आ रहा था कि वे अपनी टीम के शर्मनाक प्रदर्शन से कितने ज्यादा क्षुब्ध हैं। उनके चेहरे पर न केवल हार का दुख था बल्कि अपनी ही टीम के प्रति एक तीखी नाराजगी और कड़वाहट भी साफ झलक रही थी। श्रेयस ने इस करारी शिकस्त की मुख्य वजहों पर बिना किसी हिचकिचाहट के खुलकर बात की और सबसे पहले उन्होंने अपनी टीम की बेअसर गेंदबाजी और बेहद लचर फील्डिंग को कड़े शब्दों में निशाने पर लिया। उन्होंने बेहद तल्ख लहजे में टिप्पणी करते हुए कहा कि मैदान पर 235 जैसे विशाल रन लुटा देना दुनिया के किसी भी गेंदबाजी आक्रमण के लिए डूब मरने जैसी और गौर शर्म की बात है। हमने मैच की पहली गेंद से ही हैदराबाद के आक्रामक बल्लेबाजों को हाथ खोलने के खुले मौके दिए, जिसका खामियाजा हमें भुगतना पड़ा। उन्होंने आगे अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए यह भी स्वीकार किया कि उनकी गेंदबाजी की पूरी लाइन लेंथ और रणनीति मैदान पर पूरी तरह से बिखरी हुई और दिशाहीन नजर आई। पंजाब किंग्स के कप्तान श्रेयस अय्यर का गुस्सा, मानसिक तनाव और आत्ममंथन का यह सिलसिला केवल एक संक्षिप्त प्रतिक्रिया तक ही सीमित नहीं रहा, बल्कि उन्होंने अपनी नेतृत्व क्षमता, कप्तानी के दौरान लिए गए फैसलों और अपनी निजी बल्लेबाजी की भारी विफलता को भी दुनिया के सामने बहुत ही खुले दिल, साहस और अटूट ईमानदारी के साथ स्वीकार किया। उन्होंने एक अत्यंत आत्म आलोचनात्मक और गंभीर लहजे में एक बहुत बड़ी बात कहते हुए यह स्वीकार किया कि आज के इस महत्वपूर्ण मोड़ पर एक कप्तान के तौर पर मैं मोर्चे से अपनी टीम को लीड करने और सही दिशा दिखाने में पूरी तरह से नाकाम और विफल रहा हूं। श्रेयस ने अपनी बल्लेबाजी के स्तर पर गहरा क्षोभ, दुख और आत्मग्लानि प्रकट करते हुए यहां तक कह दिया कि जब आपकी टीम को आपकी सबसे ज्यादा जरूरत हो उस समय इस तरह के हाई वोल्टेज, तनावपूर्ण और करो या मरो वाले मुकाबले में महज 5 रन के मामूली स्कोर पर गैर जिम्मेदाराना तरीके से अपना विकेट फेंककर आउट होना, टीम की उम्मीदों, फैंस के भरोसे और फ्रेंचाइजी के सपनों के साथ गद्दारी करने जैसा है। उन्होंने बिना किसी बहानेबाजी के ये कड़वा सच कबूल किया कि मेरी खुद की इस बेहद खराब, दिशाहीन और औसत दर्जे की बल्लेबाजी ने ही आज पूरी टीम के मनोबल को तोड़ा है और उन्हें मैच के बीच मझधार में एक बहुत ही गहरी मुश्किल और अंधकार में ढकेल दिया है। उनके इस बेबाक निडर और सच्चाई से भरे बयान ने ड्रेसिंग रूम के भीतर छिपी हताशा, कप्तानी के दबाव और टीम के आंतरिक संघर्ष को पूरी दुनिया के सामने लाकर रख दिया है। श्रेयस का यह बयान केवल एक खिलाड़ी की हार नहीं बल्कि एक कप्तान के उस भारी बोझ को दर्शाता है जो अपनी विफलता की पूरी जिम्मेदारी अपने कंधों पर लेने का हौसला रखता है। विशेषज्ञों का मानना है कि इस तरह का सार्वजनिक स्वीकारोक्ति यह संकेत देती है कि श्रेयस अब खुद को साबित करने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है, क्योंकि उन्हें पता है कि अब उनकी साख दांव पर लगी हुई है। श्रेयस अय्यर का गुस्सा और उनकी गहरी झुंझुलाहट उस समय अपने चरम यानी 7वें आसमान पर पहुंच गई जब उन्होंने प्रेजेंटेशन के दौरान शशांक सिंह द्वारा छोड़ी गई उस बेहद आसान कैच का विशेष रूप से जिक्र किया। अय्यर ने अत्यंत तल्ख और कड़े लहजे में टिप्पणी करते हुए कहा कि इस हाई प्रोफाइल मैच में एक महत्वपूर्ण मोड़ ऐसा आया था जहां से हम जबरदस्त वापसी कर सकते थे और मैच का पासा पलट सकते थे, लेकिन शशांक सिंह ने हेनरिक क्लासन की जो लड्डू जैसी आसान कैच टपकाई और उससे भी बुरा यह हुआ कि वह गेंद हाथ से लगकर बाउंड्री के बाहर चौके के लिए चली गई। उसने मानसिक रूप से हमारी टीम की पूरी कमर तोड़कर रख दी। उन्होंने खिलाड़ियों को चेतावनी भरे अंदाज में यह भी याद दिलाया कि आईपीएल जैसे विश्व स्तरीय और बड़े मंच पर जहां हर एक रन और हर एक विकेट की कीमत करोड़ों में होती है, अगर आप ऐसी बचकानी और बुनियादी गलतियां करेंगे तो फिर जीत की उम्मीद करना पूरी तरह से बेमानी, बेमतलब और खुद को धोखा देने जैसा है। शशांक सिंह की फील्डिंग पर तीखा निशाना साधने और अपनी गहरी नाराजगी जाहिर करने के तुरंत बाद श्रेयस अय्यर के सुरों में एक नाटकीय और अचानक बदलाव देखा गया। यह वह पल था जब एक आहत कप्तान ने अपनी प्रतिद्वंदी टीम सनराइजर्स हैदराबाद के विस्फोटक सलामी बल्लेबाज ईशान किशन की बल्लेबाजी की जमकर और खुले दिल से प्रशंसा करना शुरू किया। श्रेयस ने ईशान की पारी को मैच का
सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट बताते हुए अत्यंत ईमानदारी से कहा कि ईशान किशन ने आज जिस निडर और बेखौफ अंदाज में बल्लेबाजी की और मात्र 32 गेंदों के भीतर 55 रनों की जो तूफानी पारी खेलकर हमारी पूरी गेंदबाजी की धज्जियां उड़ाई, वो वाकई में काबिले तारीफ और अविश्वसनीय है। अय्यर ने अपनी हार को गरिमा के साथ स्वीकार करते हुए यह भी माना कि ईशान ने पावर प्ले के शुरुआती ओवरों का न केवल भरपूर बल्कि रणनीतिक फायदा उठाया, जिसकी वजह से पंजाब की टीम मैच में बहुत जल्दी ही पूरी तरह से बैकफुट पर धकेल दी गई और फिर वहां से वापसी करना लगभग नामुमकिन हो गया। उनकी बातों से यह पूरी तरह स्पष्ट था कि जहां वे अपनी टीम की बुनियादी गलतियों से भीतर तक आहत थे, वहीं वे खेल भावना दिखाते हुए विरोधी टीम की काबिलियत को सम्मान देने में भी रत्ती भर पीछे नहीं हटे। अय्यर का यह विस्तृत बयान अब सोशल मीडिया के हर प्लेटफॉर्म पर तेजी से वायरल हो रहा है, क्योंकि उन्होंने न केवल हार के तकनीकी कारणों को स्पष्ट किया, बल्कि टीम के सीनियर खिलाड़ियों की जवाबदेही और उनके प्रदर्शन पर भी एक बहुत बड़ा सवालिया निशान खड़ा कर दिया है। लेकिन इस पूरे लंबे और गहन इंटरव्यू का सबसे भावुक, संवेदनशील और चौंकाने वाला हिस्सा तो तब आया जब श्रेयस अय्यर से उनकी टीम की मालकिन प्रीति जिंटा के उस वायरल हो रहे गुस्से और स्टेडियम के स्टैंड्स में दिखी उनकी स्पष्ट नाराजगी के बारे में सीधा और कड़ा सवाल पूछा गया। सवाल सुनते ही श्रेयस के चेहरे के भाव पूरी तरह बदल गए। उनकी आंखों में एक अजीब सी खामोशी छा गई और उन्होंने बेहद कांपते हुए स्वर में ग्लानि से अपना सिर झुकाकर और बहुत ही संजीदगी के साथ जवाब देते हुए कहा कि प्रीति मैम का आज का जो गुस्सा है और उनकी जो गहरी मायूसी है, वह पूरी तरह से जायज, वाजिब और तर्कसंगत है। उन्हें स्टेडियम के स्टैंड्स में इस तरह से निराश, हताश और अपनी टीम से दुखी देखना हमारे लिए, यानी पूरी पंजाब किंग्स की टीम के लिए मैच हारने के गम से भी ज्यादा दुखद और बेहद शर्मनाक पल था। अय्यर ने अपनी बात को और अधिक विस्तार देते हुए भावुक होकर कहा कि प्रीति मैम इस टीम के लिए अपना सब कुछ झोंक देती हैं। वे केवल एक मालकिन की तरह नहीं, बल्कि एक समर्पित मेंटोर की तरह हर खिलाड़ी को व्यक्तिगत रूप से सपोर्ट करती है। ऐसे में जब हम इस तरह से लगातार 3-3 मैच बेहद शर्मनाक तरीके से हारते हैं, तो उनका इस तरह से भड़कना और अपना आपास खोना बिल्कुल स्वाभाविक और मानवीय है। श्रेयस ने यहां तक एक बहुत बड़ा और गंभीर संकेत दे दिया कि टीम के भीतर अब केवल बंद कमरों में चर्चा करने का समय समाप्त हो गया है, बल्कि अब बहुत ही कड़े, सख्त और ऐतिहासिक फैसले लेने का वक्त आ गया है। खोला दिया। इसके बाद तो जैसे मैदान पर चौकों और की बारिश होने लगी। दूसरे ओवर में मार्को जॉनसन आए और अभिषेक ने उन्हें रिमांड पर लेते हुए पहली ही गेंद पर लॉन्ग ऑफ के ऊपर से जड़ा, फिर अगली गेंद पर पुल शॉट के जरिए चौका बटोरा और चौथी गेंद पर सीधा खड़ा लगाकर जॉनसन के होश उड़ा दिए। अभिषेक की बल्लेबाजी में वह बेखौफ अंदाज दिख रहा था। एक तरफ चौकों छक्कों की बारिश, तो दूसरी तरफ पंजाब के फील्डर्स सिर्फ गेंद के पीछे भागते नजर आ रहे थे। आज हैदराबाद ने सिर्फ बल्लेबाजी नहीं की, बल्कि पूरी पर्रा हो दुनिया को दिखा दिया कि क्यों उनकी बल्लेबाजी लाइनअप आईपीएल की सबसे खतरनाक लाइनअप मानी जाती है। और पंजाब, उन्होंने जितने मौके छोड़े उतना ही मैच हाथ से फिसलता चला गया। क्रिकेट में एक छोटी सी गलती भी मैच बदल देती है और आज पंजाब की वही गलतियां उनकी सबसे बड़ी दुश्मन बन गई।